हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो हमें इंटीग्रल दिया हुआ है वो है -3 से 0, और हमारे पास जो इंटीग्रेंड है वो है मॉड ऑफ x+2 -2 टाइम्स मॉड ऑफ x-2, और इस पूरी टर्म का भी मॉड होगा यहाँ पर, और प्लस मॉड x, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और इस इंटीग्रल को हम मान लेते हैं i, राइट। तो यहाँ पर जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसे हम f ऑफ x ले लेते हैं, राइट। तो f ऑफ x जो हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ x+2 -2 टाइम्स मॉड ऑफ x-2, और इसका भी मॉड होगा, राइट, और प्लस मॉड ऑफ x, राइट। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जो मॉड फंक्शन है उसकी डेफिनेशन देखनी होगी, और दूसरा काम हमें ये करना होगा कि इस फंक्शन f ऑफ x को रीडिफाइन करना होगा हमें, राइट। तो इस तरीके की जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है जिसमें हमारे पास डिफरेंट मॉड फंक्शंस होते हैं, या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, तो उन सभी केसेस में हम जो इंटीग्रेंड होता है उसे हम रीडिफाइन कर सकते हैं एज फार एज पॉसिबल, राइट। तो ये जो रीडिफाइन करने की प्रोसेस है ये फंक्शन की डेफिनेशन की हेल्प लेके हम कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मॉड फंक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो मान लेते हैं हमारे पास y वेरिएबल है, तो मॉड y जो हो जाएगा वो +y हो जाएगा। कब? जब y ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। और मॉड y 0 हो जाएगा जब y इज इक्वल टू 0 होगा, और मॉड y -y होगा अगर y लेस देन 0 होगा, राइट। तो व्यूअर्स, इस डेफिनेशन को हमें इस फंक्शन f ऑफ x पर अप्लाई करना है और हमें फंक्शन को रीडिफाइन करना है। तो रीडिफाइन करने से सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर जो मॉड के अंदर जो टर्म्स दी हुई हैं उन्हें देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, मॉड ऑफ x+2, राइट। तो मॉड ऑफ x+2 हमें दिया हुआ है, तो जो x+2 है हम इसे 0 के इक्वल करेंगे और एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, राइट। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ x-2, राइट, जो दूसरी टर्म है यहाँ पर। तो x-2 को 0 करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, राइट। और जो तीसरे नंबर की जो टर्म है यहाँ मॉड x दिया हुआ है, तो मॉड x, तो मॉड के अंदर केवल x है, तो x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें x इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमें 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। एक पॉइंट मिला हमें 0, दूसरा पॉइंट मिला हमें 2, और एक पॉइंट हमें और मिला जो कि है -2, राइट। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, ओके। तो अब हम एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, जैसे हमने ये रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, और यहाँ पर हम इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा -2, फिर आ जाएगा हमारा 0, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, राइट। तो ये जो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो कि हमें मॉड फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होता है उसको 0 के बराबर रखने पर, सॉल्व करने पर हमें ये 3 पॉइंट्स मिले, राइट। तो अब हम इन 3 पॉइंट्स के अलावा क्या करेंगे, जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, जैसे यहाँ पर x इक्वल टू -3 से x इक्वल टू 0 तक है, तो हम इन 2 पॉइंट्स को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को। तो लोअर लिमिट हमारी -3 है, तो -3 कहीं यहाँ पर होगा, और अपर लिमिट हमारी 0 है, विच इज़ दिस नंबर इटसेल्फ, जो कि 0 हम पहले ही यहाँ पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर -3 से 0 तक इंटीग्रेट करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम हमारी जो प्रोसेस है यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे उसमें हम अपने आप को -3 से 0 तक ही रेस्ट्रिक्ट करेंगे, राइट। सो विल रेस्ट्रिक्ट अवर सेल्स टू -3 to 0,
राइट। तो -3 से 0 तक के ही जो इस फंक्शन का जो बिहेवियर होगा वो हम -3 से 0 तक ही कंसीडर यहाँ पर करेंगे, राइट। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि -3 से 0 के बीच में क्या है, हमारे पास -2 आ गया, राइट। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर -3 से 0 तक हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम -3 से 0 तक जो इंटरवल है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट हो जाएगा हमारा -3 से -2 तक, और दूसरा पार्ट हमारा हो जाएगा -2 से 0 तक, राइट। सो द फर्स्ट वन इज x बिलोंगिंग टू -3 to -2 and the other one is -2 to 0, राइट। क्योंकि अब हमें -3 से 0 तक इंटीग्रेट करना है, तो हम इन दो इंटरवल्स पर ही इस फंक्शन f(x) को रीडिफाइन करेंगे। तो चलिए पहला वाला जो हमारा इंटरवल है उसे ले लेते हैं। तो फर्स्ट इंटरवल जो है हमारा वो x बिलोंगिंग टू -3 to -2 है, राइट। तो जब x -3 और -2 के बीच में होगा, यानी कि इस इंटरवल में लाई करेगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम कि मॉड ऑफ x+2 क्या होगा। तो देखिए मॉड ऑफ x+2 की वैल्यू ऑब्वियसली नेगेटिव x+2 होगी, राइट, बिकॉज मॉड y जो होता है वो -y होता है जब भी y लेस देन 0 होता है। तो जब x -3 से -2 के बीच में होगा तो मॉड ऑफ x+2 की वैल्यू जो होगी -x+2 होगी। जैसे हम कोई वैल्यू भी यहाँ पर लेके इसे वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे -2.5। अब जैसे -2.5 है तो -2.5 इस इंटरवल में होगा, राइट। तो -2.5 जब हम यहाँ पर रखेंगे तो -2.5 + 2 जो होगा वो -0.5 आ जाएगा, विच इज़ ट्रू, राइट। ओके, चलिए अब इसे देखते हैं मॉड ऑफ x-2 को। तो मॉड ऑफ x-2 की जो वैल्यू होगी वो भी नेगेटिव x-2 होगी, राइट। तो अगेन हम इसी का यूज़ करेंगे कि मॉड y इज इक्वल टू -y व्हेन y इज लेस देन 0। तो जब x -3 से -2 के बीच में होगा, इस इंटरवल में होगा, तो मॉड x-2 जो होगा वो नेगेटिव x-2 होगा। तो वापस हम वही आर्ग्यूमेंट यहाँ पर लगा सकते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू जैसे -2.5 रख दूँ, राइट, क्योंकि -3 और -2 के बीच में -2.5 होगा, तो क्या आ जाएगी वैल्यू -2.5 - 2 -4.5 विच इज़ नेगेटिव, जो कि ट्रू है, राइट। और अब हम चलते हैं इस मॉड फंक्शन पर, मॉड ऑफ x। तो अब देख लेते हैं कि मॉड x का बिहेवियर कैसा होगा when x belongs to this interval -3 to -2। तो ऑब्वियसली जब हम -3 से -2 के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो मॉड x शुड बी इक्वल टू -x, राइट। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर हमने इन तीनों मॉड फंक्शंस को डिफाइन कर दिया इस इंटरवल में, राइट। तो अब ओवरऑल जो फंक्शन है f(x) वो क्या हो जाएगा वो देखते हैं। तो f(x) क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मॉड जो साइन है वो उसके अंदर ये दोनों मॉड फंक्शन इंक्लूडेड हैं, राइट। तो हम पहले यहाँ पर मॉड फंक्शन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मॉड फंक्शन 2 बार है, एक बार अंदर है और एक बार बाहर है। तो मॉड x+2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव x+2 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा -2, और मॉड ऑफ x-2 क्या है, नेगेटिव ऑफ x-2। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव प्लस बन जाएगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा और ये x-2 हो जाएगा, और ये मॉड x की जगह -x आ जाएगा, तो प्लस -x, राइट। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा -x -2 प्लस 2x -4, और यहाँ पर आ जाएगा -x, तो ये आ जाएगा हमारा 2x - x इज x, और -2 -4 -6, और यहाँ पर आ जाएगा -x। अब देखिए f(x) में दोबारा से हमारे पास मॉड फंक्शन आ गया है, तो अब हम दोबारा से इसको मॉड फंक्शन को डिफाइन करेंगे इस इंटरवल में। तो x बिलोंगिंग टू -3 to -2 है, तो ऑब्वियसली जो मॉड ऑफ x -6 होगा ये नेगेटिव ऑफ x -6 हो जाएगा, राइट, जब x इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो हमारे पास
मॉड ऑफ x माइनस 6 को जब हम खोलेंगे, इसको जब ओपन करेंगे तो विल हैव माइनस x माइनस 6 माइनस x, तो हमारे पास माइनस x प्लस 6 माइनस x आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 6, राइट। तो हमारे पास जो f ऑफ x आया, ये f ऑफ x जो आएगा वो आ गया माइनस 2x प्लस 6 व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, यानी कि x बिलोंगिंग टू -3 टू -2, राइट। तो चलिए अब हमने इस इंटरवल को तो कंसीडर कर लिया है, तो अब हम इस इंटरवल पर चलते हैं और देखते हैं कि f ऑफ x को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमारा दूसरा इंटरवल है x बिलोंगिंग टू -2 टू 0, राइट। तो चलिए अब देखते हैं मॉड x प्लस 2 का साइन। तो मॉड ऑफ x प्लस 2, तो हम देख रहे हैं कि जब x जो होगा वो -2 से 0 के बीच में होगा, राइट। तो क्या होगा, मॉड x प्लस 2 इज ऑब्वियसली पॉजिटिव x प्लस 2, राइट। ये जो हमने प्लस x प्लस 2 लिखा है वो इस डेफिनेशन का यूज करके लिखा, मॉड y इज इक्वल टू प्लस वाई वेन एवर वाई इज ग्रेटर देन 0। तो मॉड x प्लस 2 जो होगा उसकी वैल्यू प्लस x प्लस 2 आएगी, यानी कि जब x माइनस 2 से 0 के बीच में होगा, राइट। तो इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे -2 और 0 के बीच में एक वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। तो अगर मैं x प्लस 2 को कैलकुलेट करूँ यहाँ पर -1 पर, तो -1 प्लस 2 जो होगा वो +1 आ जाएगा, राइट। सो वी हैव द पॉजिटिव साइन। तो अब हम ले लेते हैं मॉड ऑफ x माइनस 2। तो जब हम मॉड ऑफ x माइनस 2 ले लेंगे तो ऑब्वियसली मॉड ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू नेगेटिव ऑफ x माइनस 2 हो जाएगी, जब x जो होगा -2 से 0 के बीच में होगा। अगेन हम x इक्वल टू -1 ले सकते हैं यहाँ पर इसको वेरीफाई करने के लिए। तो x माइनस 2 की जो वैल्यू हो जाएगी -1 -2 -3 हो जाएगी। सो वी हैव द नेगेटिव साइन, राइट। और अब हमारे पास है मॉड ऑफ x, राइट। तो मॉड ऑफ x whenever x belongs to -2 to 0, obviously mod of x will take the negative sign, because when we take x equal to -1, then this x will become -1, right. So we have this negative sign. Okay, so once we have defined these mod functions, तो अब हम क्या करते हैं कि जो f of x है उसे डिफाइन करते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि x जब -2 से 0 के बीच में है, राइट। तो f ऑफ x क्या होगा, तो f ऑफ x आ जाएगा हमारा, पहले हम ये मॉड साइन बना लेंगे यहाँ पर मॉड, और मॉड ऑफ x प्लस 2 क्या होगा, प्लस x प्लस 2। तो यहाँ पर प्लस x प्लस 2 आ जाएगा, और माइनस 2 है हमारे पास, और मॉड ऑफ x माइनस 2 जो होगा वो माइनस ऑफ x माइनस 2 होगा। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर x माइनस 2 आ जाएगा, राइट। और प्लस मॉड x है तो मॉड x की वैल्यू -x हो जाएगी, तो यहाँ पर -x आ जाएगा। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4 एंड दिस इज -x। सो नाउ वील हैव mod of 2x plus x is 3x, 2 minus 4 is -2, and here we'll have -x, right। तो अब हमारे पास यहाँ पर mod of 3x minus 2 आ गया। तो अब हमें इस इंटरवल में जैसे हमने इन 3 मॉड फंक्शंस को डिफाइन किया था वैसे ही हमें इस फंक्शन को भी डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। तो अब देखते हैं जब x -2 से 0 के बीच में होगा तो मॉड ऑफ 3x -2 का साइन क्या होगा, राइट। तो देख लेते हैं। तो x की वैल्यू देखिए -2 और 0 के बीच में x -1 होता है, तो x इक्वल टू -1 पर टेस्ट करते हैं इसे। तो क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स -1 -2, तो वी हैव -3 -2 दैट इज -5। तो देखिए -5 आ रहा है, तो इट मीन्स मॉड ऑफ 3x -2 is equal to negative of 3x minus 2 when x belongs to this interval, right। तो अब हमारे पास ये आ गया, यहाँ पर mod 3x minus 2 को जब हम खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 3x minus 2
minus x, so we have minus 3x plus 2 minus x, so we have minus 4x plus 2, right? So viewers, this is the value of f of x when x belongs to minus 2 to 0. तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं minus 4x plus 2 when x belongs to minus 2 to 0, राइट? तो अब देखिए -3 से 0 तक हमें इंटीग्रेट करना है और -3 से 0 तक हमने जो ये फंक्शन है इसको एज अ पीस वाइज फंक्शन हमने रीडिफाइन कर दिया है, राइट? तो अब हम इंटीग्रेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं. सो व्यूअर्स, नाउ वी कैन राइट दिस इंटीग्रल I एज -3 to 0 f of x dx, राइट? तो इस फंक्शन की जगह हमने f of x लिख दिया. अब हम इसे ब्रेक कर लेते हैं दो इंटीग्रल के फॉर्म में, I1 और I2. I1 हो जाएगा -3 से -2 तक, पहला वाला जो इंटरवल है, f of x dx प्लस दूसरा इंटीग्रल आ जाएगा -2 से 0 f of x dx, राइट? तो अब हमारे पास ये दो इंटीग्रल्स आ गए. तो हम क्या करते हैं, इन्हें सेपरेटली I1 और I2 को सॉल्व कर लेते हैं. तो चलिए I1 की वैल्यू क्या होगी, -3 to -2 और f of x की जगह आ जाएगा -2x plus 6 because when we integrate from -3 to -2 then f of x is defined like this. So we have -2x plus 6 dx, राइट? तो अब हमारे पास बहुत सिंपल इंटीग्रल आ गया यहाँ. तो ये हो गया -2x स्क्वायर ओवर 2, x का इंटीग्रल x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 6x और लिमिट्स हो जाएंगी -3 से -2 और यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, -x स्क्वायर प्लस 6x -3 to -2 और -2 यहाँ पर रखते हैं तो हमें मिल जाएगा -4 -12 और फिर मिल जाएगा हमें -3 रखते हैं तो -9 और -18, राइट? तो ये आ जाएगा -16 और ये आ जाएगा -27. सो विल हैव +27 एंड दिस इज 7 and 4 दैट इज 11, राइट? तो I1 की वैल्यू हमारी 11 आ गई. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, I1 की वैल्यू लिख लेते हैं 11, राइट? तो अब हम I2 को कैलकुलेट करते हैं. तो I2 आ जाएगा -2 to 0. f of x is -4x plus 2 dx because when we integrate from -2 to 0 the function is defined as -4x plus 2. तो अब I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, x का इंटीग्रल x स्क्वायर ओवर 2, सो विल हैव -4x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2x and the integral is from -2 to 0. तो लिमिट्स आ गई -2 to 0. दिस इज 2 2 are 4 -2x स्क्वायर प्लस 2x and the limits are from -2 to 0. अब हम लिमिट्स को यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं और डिफरेंस ले लेंगे. तो 0 रखने पर तो ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी. तो 0 आ गया माइनस और -2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू -2 दैट इज -8 और यहाँ पर आ जाएगा -4, राइट? तो हमारे पास आ गया -12. तो ये आ जाएगा आपके पास +12, राइट? तो I2 की वैल्यू आ गई 12. तो अब हमें निकालनी है I की वैल्यू. तो I की वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2. सो 11 प्लस 12 दैट इज 23, राइट? So viewers, this is our final answer. So the value of this integral is 23. और इस प्रॉब्लम में हमने सबसे जो खास बात देखी कि कैसे हम जो फंक्शंस हैं जिसमें मॉड फंक्शन रहता है तो उसको हम कैसे रीडिफाइन कर सकते हैं और कैसे प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं.